किसी बहुत बड़े इंसान ने बोला था कि चाहे आपके बदन पे कपड़ा हो ना हो, आपके पैर में जूते हो ना हो, लेकिन हाथ में कलम ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये कलम की ताकत है जो आप इस देश की तकदीर और आप अपनी खुद की तकदीर को बदल सकते हैं। दोस्तों, ये स्टेटमेंट है इस भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने बोला था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं या देश की तरक्की करना चाहते हैं तो हमें शिक्षा को सर्वोपरि रखना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज हम लोग शिक्षा के ऊपर स्पेशली शुरुआत से लेकर आज तक बेहतरीन तरीके से ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण से आज भी हम जो है एक डेवलपिंग कंट्री है। आज भी हम डेवलप नहीं हो पाए। हमारे साथ साथ चाइना ने 1949 में जो है आज़ाद हुआ और आज जो है इंडिया से 100 साल आगे है। जापान जो है 1945 में बॉम्ब गिरने के बावजूद भी आज जो है बहुत आगे है, डेवलप कंट्री है, लेकिन वी आर स्टिल डेवलपिंग। व्हाट इज़ द रीज़न? क्या ऐसा रीज़न हो सकता है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि हम लोगों ने एजुकेशन को समझा नहीं, हम लोगों ने कास्टिज़म के ऊपर अपने समय को ध्यान दिया, हमने रिलीजन के ऊपर लड़ाई किया, हमने आपस में लड़ना झगड़ना चालू किया, हमने अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दिया, जिस कारण से हम सब जो है देश को मिलकर आगे नहीं बढ़ा पाए और हम सब आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ना देश के पास अपना खुद का पेट्रोल है, ना इसके पास अपना खुद की एनर्जी है, ना खुद का अपना फर्टिलाइज़र है, ना खुद की इसके पास अपनी मशीन है, ना कोई ऐसा चीज़ें ने भारत के कोई साइंटिस्ट ऐसा जो खुद का निर्माण किया। बड़े बड़े चाहे वो पंखा से लेकर, टीवी से लेकर, कूलर से लेकर, गाड़ी से लेकर, हवाई जहाज़ से लेकर, सुई से लेकर, हर बाहर से देश लोग हमें जो है आविष्कार करता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन से लेकर जेम्स वाट, गैलीलियो, न्यूटन, बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है, मैक्सवेल, हम लोग बाहर से देखते हैं। लेकिन हमारे आज देखा जाए, इंडिया से पूछा जाए कुछ लोगों से कि आप 3 साइंटिस्ट का नाम बताओ, तो शायद साइंटिस्ट का लोग नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन 10 बाबा का नाम बताओ तो उंगली पे लोग गिना देंगे कि ये बाबा है। आज ये हमारे एजुकेशन का स्तर है। आज देखा जाए तो पूरे विश्व में आज भारत के अंदर टॉप 300 में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। किसी ने आज तक, कोई नेता को कोई टेंशन नहीं हुआ, कोई भी ऐसा व्यक्ति चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनीवन एल्स, चूँकि जो भी आते हैं कहीं ना कहीं सत्ता का हर इंसान के पास भूख होता है कि मुझे सत्ता में आगे बढ़ना, मुझे इस चीज़ों को बरकरार रखना है। लेकिन हम सब सिटीजन को समझना है, हम सब एक आम पब्लिक है, हम सब देश के वासी हैं। हमें समझना है कि आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। इस वर्ल्ड के अंदर टॉप 300 में भी भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आज बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, आज जो है पॉलिटिशियंस, आज जो है स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर, चाहे कोई भी जो पैसे वाले हो जाते हैं, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड, आज जो है कैम्ब्रिज, आज जो है अलग अलग जाके यूनिवर्सिटीज़ में बाहर पढ़ के आते हैं और बड़े बड़े कंपनी को संचालित करते हैं। और हमारे बच्चे जो है बगल के सरकारी स्कूल, अगल बगल के प्राइवेट स्कूल, जिसमें शायद कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाए, एजुकेशन बहुत महंगा अलग हो रहा है। भले भारत में 85% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन पढ़ाई का स्तर, उसके ऊपर भी टैक्स लगाना, उसके ऊपर भी जीएसटी लगाना समझ नहीं पा रहा है लोग। लेकिन वही अगर टॉप 10 अगर मंदिरों की देखा जाए भारत में तो 8 है। अगर टॉप मस्जिद की बात की जाए पूरे विश्व में तो कहीं ना कहीं 4 आज जो है आज भारत के अंदर है। हम लोग इसकी आज तक लड़ाई लड़ते आ गए और हम डेवलप नहीं हो पाए। पता नहीं ये कब होगा, नहीं पता। एजुकेशन की पावर समझना होगा फ्रेंड्स, और हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना है कि कौन व्यक्ति हमें करके देगा, कौन व्यक्ति नहीं करके देगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है चीज़ों को समझ पाए। इसी बीच में एक ऐसा कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देखा होगा, 2 ऐसे महान शिक्षक, खान सर और रोशन सर के बीच में एक बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट हुआ, जिस कारण से रोशन सर को जेल जाना पड़ा। खान सर के ऊपर भी बहुत सारी उंगली उठा रहे हैं लोग, जो उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। नो डाउट मैं भी उनका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, खान सर का भी रिस्पेक्ट करता हूँ, रोशन सर का भी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सर ये आप लोग को समझना होगा कि लोग आपको कभी भी साथ नहीं देगा। आप अच्छे काम करेंगे तो हो सकता है तीसरा कोई व्यक्ति फ़ायदा उठाएगा और आप दोनों का आपस में लड़वा कर कोई तीसरा फ़ायदा उठाएगा। इससे पहले कि कोई व्यक्ति आए, आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपको जाके आपस में सुलह करना होगा, बात करना होगा, क्योंकि आप दोनों जो है बच्चों के भविष्य का निर्माता है। आप लोग के कारण ही जो है आज बच्चे जो है कहीं ना कहीं इनकी भविष्य जो है बन पाएगी, क्योंकि आप लोग एक एजुकेशन में आपने एक रेवोल्यूशन लेकर आया है।
इस रेवोल्यूशन की भी सख्त से सख्त ज़रूरत है। आपके जैसे अभी हज़ार लोगों की और ज़रूरत है। इसलिए प्लीज़ आप लोग कॉम्पिटिशन ना करें। ये पॉलिटिशियन होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर जो है कंट्रोवर्सी, उसको गलत बोलता है, वो उसको बोलता है, पक्ष विपक्ष को बोलता है, क्योंकि उनका एक ही काम है कि जिसको गलत साबित करेंगे हमें लोग वोट दें और हम आगे बढ़े। लेकिन टीचर्स का काम ये नहीं होता है। टीचर्स का काम होता है लोगों के, बच्चों के भविष्य के ऊपर समय देना, चाहे वो आपके माध्यम से आगे बढ़े, चाहे किसी और के माध्यम से आगे बढ़े। लेकिन अंततः जो है शिक्षक को ही लोग रिस्पेक्ट देते हैं। तो टीचर्स सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, इसका रिस्पेक्ट दुनिया में सबसे बड़ा है और हमें भी बहुत अच्छे दृष्टिकोण से देखना है। लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा और ये चीज़ को नहीं समझेंगे तो शायद तीसरा कोई फ़ायदा उठा लेगा। और ये जो मुहिम छेड़ा गया था, एक रिवॉल्यूशन लाया गया है इस बिहार के अंदर स्पेशली। वैसे भी बिहार, मैं स्पेशली बिहार से हूँ और मैं जानता हूँ इस बात की तकलीफ़ को कि आज बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा जो है आज जो है भुखमरी है, सबसे ज़्यादा जो है इलिटरेट पीपल ज़्यादा यहाँ पे है। लिटरेसी में भी बहुत कम है, बहुत पीछे है। अभी तो हम बस आगे जा रहे थे, अभी तो हम बहुत आगे, थोड़ा देर बढ़े ही थे कि ऐसी तरीके से प्रॉब्लम आना चालू हो गया है। और आज देख सकते हैं कि हज़ारों लाखों स्टूडेंट जो आज बहुत ही अलग मेंटल स्थिति से गुजर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, किस पे उंगली उठाएं, किसको सही बोले, किसको गलत बोले। मीडिया वाले अलग ही जो है अलग अलग बातें कर रहे हैं। जो कल खान सर थे फैज़ल खान बन गए, जो रोशन थे कल यादव सर हो गए। तो कास्टिज़म में लड़ाना मीडिया का काम है। वो कभी नहीं चाहेगा लोग आगे बढ़े, पॉलिटिशियन कभी नहीं चाहेगा बच्चे पढ़े, क्योंकि अगर पढ़ लिख गया तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर समझ में आएगा, उसे अपना फंडामेंटल राइट समझ में आएगा, उसे जो है लोगों की पावर समझ में आ जाएगा। और जो है नहीं चाहता कि इसको बात समझ में आए। और स्कूल बंद होते रहेगा तो सवाल उठाएगा कि आज लाखों यूपी में स्कूल बंद हो गए। स्कूल जहाँ पे खुलना चाहिए, आईआईटी आईएम जैसे जिन पिछले सरकार ने खोला, इसे भी नया खोलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने खोलने के बजाय वापस बंद करना चालू कर दिया। और इनका कुछ काम है भी नहीं। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं भी पहले इनका सपोर्टर था, लेकिन देखने के बाद ये कभी भी नहीं चाहता कि आम और निम्न जो है किस्म के लोग इसमें आगे बढ़े। जो बढ़ चुके हैं बस उन्हीं को बढ़ाना है। बाकी स्कूल बंद करना है, कॉलेज बंद करना है, नौकरी निकालना नहीं है, लोगों को नौकरी देना नहीं है भी तो पेपर लीक करा देना है, फॉर्म के नाम पे जो है हज़ारों लाखों रुपए लेना है, करोड़ों रुपए लेना है। लेकिन पेपर लीक कराने के बाद जॉब ख़त्म हो गया, प्राइवेटाइजेशन लेना है, हर चीज़ें जो है कुछ जो है 2-4 लोगों को दे देना है, पोर्ट किसी और को, रेलवे किसी और को, प्राइवेटाइजेशन के हाथों में। और देश को वापस जो है गुलामी की तरफ हम लेके जा रहे हैं। आने वाला वक्त में देश जो है फिर से गुलाम होगा। 2047 की बात हम करते हैं। डेवलप तो दूर की बात है, जो भी स्थिति है वो भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिर से वापस रॉकफेलर, रॉथशील्ड और जो है ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को निगाहें यहाँ पे है और फिर से वो कब्जा कर सकता है और फिर से हम जो है गुलामी की तरफ जा सकते हैं। ज़रूरत है हम सबको जागरूक होने की, समझने की। और जागरूक कौन करेगा? आपके और आपके जैसे टीचर्स जो लोगों को समझा पाएगा, जिसकी वजह से हम लोग भी समझ पाएँ कि आखिर भारत की इकोनॉमी क्या है, आखिर बाहर में देशों में क्या चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर क्या है, जहाँ पे सरकार आए दिन प्रयास करता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना है, ख़त्म कर देना है, फिर से वापस उसी जातिवाद में धकेल देना है ताकि लोग आपस में लड़ाई करें, झगड़ा करें और जो है ख़त्म हो जाए। कुछ लोगों के पास रिसोर्स जमा रहे। 1% आज भारत में क्या है, 1% लोगों के पास भारत की 90% जो है पैसा है। अगर 99% बोल दे तो भी कम है, लेकिन 99% के पास पूरे भारत का 1% संसाधन है। आज हमारे देश के 2 बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है, दुनिया का बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन पैसा कैसे बना, ना कोई रिसर्च है, ना कोई ऐसा उन्होंने काम किया कि जो दुनिया को दे पाए। बाकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन विषय से की है चीज़ें कि एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है। टीचर्स लोग को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, ताकि क्या है बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब टीचर ही माफिया हो जाए, जब टीचर ही पैसे के लिए काम करने लग जाए तो फिर शिक्षा को कोई महत्व नहीं रहता। फिर किस पे भरोसा करेगा लोग और कौन इंसान होगा जो उसके बारे में आगे बढ़ा पाएगा। तो प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग इस चीज़ों को समझें और अपने स्तर से चीज़ों को ठीक करें और जितना जल्दी हो सके बच्चों की पढ़ाई चालू हो जाए, ताकि हम एक अच्छे भविष्य निर्माण कर सकें। थैंक यू सो मच।